बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं बीफ कढ़ाई की एक रेस्टोरेंट वाली रेसिपी लेके आया हूँ जो आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। सारे राज आपके साथ शेयर करूँगा। सिर्फ इसको बनाना एक आर्ट है, बहुत आसानी से घर के बेसिक मसालों से बनेगी। सिर्फ इसको बनाया कैसे जाता है ये सारा आज आपको बताता हूँ। हू बहू रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट होगा, बल्कि उससे ज़्यादा मज़े का होगा। ईद के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ जुगनू फूड पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जो कि ऑथेंटिक हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, आज मैं बहुत ही मज़े की ऑथेंटिक सी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई रेसिपी लेकर आया हूं, जो आप कभी किसी ढाबे पे किसी रेस्टोरेंट पे खाते हैं ना, जो बहुत ही मज़े की लगती है। हू बहू वही टेस्ट वही तरीकाकार आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे बनती है। यहाँ हम 2 किलो बीफ लेंगे। हड्डी वाला गोश्त कुर्बानी का गोश्त है। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 पाव 250 ग्राम प्याज, बारीक काट कर शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट शामिल करेंगे। दो चीज़ें शामिल की हैं, प्याज बारीक काट कर 250 ग्राम, और इसमें हम जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 किलो का है। अदरक और लहसुन का ताज़ा पेस्ट शामिल कर लें, 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून। पानी शामिल कर देंगे हम। पानी इतना शामिल करेंगे कि गोश्त इसमें डूब जाए, बहुत ज़्यादा डुबोना नहीं है। और साथ ही हम एक चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। ये बनाएंगे हम प्रेशर में। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल है ना, वो यही है कि इसको आप पहले प्रेशर में दो चीज़ें शामिल करके, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके, इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए पका लेंगे, इसकी यखनी तैयार करेंगे। दूसरी तरफ हम इसके टमाटर काटते हैं। 250 ग्राम ही टमाटर लिए हैं। तकरीबन 5 से 6 अदर टमाटर ले लें, आप अंदाजे से ले लें। थोड़ा सा टमाटर रिमूव कर दें, जो इसके ऊपर एक छिलका होता है वो गलता नहीं है। इस तरह इसकी बाकी रफली कटिंग कर दें। आपको बैकग्राउंड पे आवाज़ आ रही होगी, ये बारिश की आवाज़ है। बारिश हो रही है, कल रात से मुसलसल बारिश है। मौसम बहुत खुशगवार है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये मज़े मज़े की रेसिपी भी शेयर की जाए। अच्छी तरह टमाटर हमने साफ़ कर लेने थे। वॉश करने के बाद छिलका इसका रिमूव कर देंगे हम, जो गलता नहीं है, और इसको रफली कट कर देंगे। ये देखें, सारे टमाटर, 4 से 5 6 अदर टमाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 किलो गोश्त में। ये एक बेहतरीन रेस्टोरेंट रेसिपी है जो हकीकत में होटल वाले बनाते हैं ना। ये सारे राज मैं उसके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो गोश्त हमने उबाला है ना 20 से 25 मिनट, ये देखें, अब उसको हम एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। इसमें हमने कोई मसाला शामिल नहीं किया, इवन के नमक भी हमने इसमें शामिल नहीं किया था। और जो हमने 250 ग्राम टमाटर लिए थे पेस्ट बना के, वो भी इसमें साथ ही शामिल कर दिए। यखनी के साथ टमाटरों का पेस्ट भी शामिल कर दिया, और 2 किलो जो गोश्त उबाला है वो भी एज इट इज़ शामिल कर दिया। फ्लेम कर देंगे हम हाई। यहाँ पर हम हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे 2 किलो गोश्त में। इंशाल्लाह हाफ टेबल स्पून जो नमक है उसकी रेशो सेट रहती है, ना फीका होगा ना बहुत ज़्यादा नमकीन होगा। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ 2 किलो गोश्त में। अगर आप मिर्चें तीखी खाते हैं तो आप इसकी मिकदार बढ़ा दें। और हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च शामिल की हमने। रेस्टोरेंट स्टाइल में कुटी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। आप कभी बीफ की कढ़ाई खाएं तो उसमें दरदरा मिर्च जो है ये ज़्यादा होती है। हल्दी शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। जुगनू फूड पर आपको बहुत सारी बीफ की रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो मैं रेगुलर बेसिस पे डाल रहा हूँ। और इसी तरह 1 टेबल स्पून भर के हमने धनिया पाउडर शामिल करना। 3 से 4 मसाले हमने शामिल किए हैं अभी। और अब ये सारे मसाले
हम मिक्स करेंगे, टमाटरों का पेस्ट भी मिक्स कर देंगे। तेज़ आंच पर हम इसको पकाएंगे। फ्लेम को हमने हाई रखना है। तेज़ आंच पर ये सारा प्रोसेस है। रेस्टोरेंट वाले जब भी खाना बनाते हैं ना, तो आंच हमेशा हमेशा वो तेज़ रखते हैं। जब पानी इसका कुछ ड्राई होगा ना, जो हड्डियों पे रोगन लगा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा रोगन भी छोड़ देगा, तब हम इसमें शामिल करेंगे घी। घी इसमें तकरीबन 1 कप के करीब शामिल कर दिया। बीफ की कढ़ाई घी में बनती है और ज़्यादा मज़े की बनती है, और इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा जाता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम, और अब हमने इसको भूनना है। इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना और इसको अच्छी तरह भून लेना। प्रेशर में गोश्त को हमने तकरीबन 90% गला लिया था। बाकी का 10% जो है भुनाई पे गल जाएगा। जब तक पानी इसका ड्राई होगा तो ये गल जाएगा। गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया काट लेते हैं। इसके कुछ लवाजमात हैं जो होटल वाले भी लाजमी इस्तेमाल करते हैं, आप घर में भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा। बहुत ही बेहतरीन कढ़ाई जो है इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक काट लें इस तरीके से। हरी मिर्चें भी इस तरह बारीक काट लेंगे। कढ़ाई के अंदर जब आप हरी मिर्चें रोटी में रख कर खाते हैं ना, एक बाइट लेते हैं, तो वो बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट लेंगे। इसी तरह आप अदरक काट लें, जूलियन कट बारीक बारीक अदरक काट लें। 1 अदद लेमन के स्लाइस काट लें और कढ़ाई को कर लें यहाँ पर ड्राई। ये हमने सारा पानी इसका ड्राई कर लिया, इसको अच्छी तरह भून लिया। कढ़ाई जो है ना तकरीबन तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है और इसकी जो खुशबू है, क्या बात है, चारों तरफ इसकी खुशबू फैल चुकी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। अब हमने इसमें थोड़ा सा ना तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब दही शामिल करना है। दही शामिल करके इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे। अच्छी तरह दही मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तो कढ़ाई बीफ की रेस्टोरेंट वाली कढ़ाई घर के अंदर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, इसको थोड़ा सा हमने भूना है। ये लुक आपके सामने है। आप जब इसको खाएंगे तो आप फिर मुझे बताइए। 1/2 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। रेस्टोरेंट रेसिपी में काली मिर्च लाजमी शामिल की जाती है। खाने के ऊपर जब खाना तैयार हो रहा था तो लास्ट में काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला लाजमी शामिल किया जाता है। हमने भी काली मिर्च शामिल की है, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दोनों मसालों को गोश्त में हम अच्छी तरह बीफ कढ़ाई में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसी तरह जो हमने लेमन काटा था बारीक स्लाइस में, वो भी इस तरह लगा देंगे कढ़ाई के ऊपर। और इसी तरह हरी मिर्चें जो हमने बारीक काटी हैं वो भी डाल देंगे, इसमें शामिल कर देंगे, गार्निश कर देंगे। और इसी तरह सब्ज़ धनिया, हरा धनिया जो हमने काटा वो भी शामिल कर देंगे। अदरक काट कर आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें, बारीक अदरक इस पर काट कर शामिल कर देंगे और ये सर्व के लिए रेडी है। इसको आप डिश आउट कर लेंगे। लुक आपके सामने है। आप जब ये बनाएंगे तो मुझे आप ज़रूर याद करेंगे कि जुगनू भाई कोई ज़बरदस्त सी रेसिपी दी है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।